जय श्री कृष्ण। 4 से 10 अगस्त का वीक कन्या राशि या कन्या लग्न वालों के लिए कैसा होगा? बड़े ध्यान देने की बात है, गुरु की वजह से मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशियां बहुत महत्वपूर्ण हैं और राहु केतु की वजह से वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपके केस में क्या हुआ? गुरु और शुक्र दशम भाव में बैठे हुए हैं। गुरु शुक्र दशम में टीचिंग, प्रीचिंग, कंसल्टेंसी, बैंकिंग, एचआर, मैनेजमेंट ऐसे फील्ड दे रहे हैं, तो गुरु शुक्र मिलकर अमूमन बैंकिंग का फील्ड ज्यादा बताते हैं। मंगल शनि कुछ फाइनेंस भी बताते हैं। लेकिन इस वीक में सबसे खास बात क्या है कि जो चंद्रमा वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ में चलेंगे तो आपके ऊपर क्या असर देने वाले हैं। ये तीसरा स्थान ट्रैवल उसका हो गया, ये एसेट का हो गया, ये अपने विचारधारा का हो गया, ये छठा भाव हो गया, इसको बताते हैं। मंगल और शनि जो है ये केंद्र में, और गुरु शुक्र हो गए, मंगल बुध हो गए, ये सारे प्लैनेटरी पोजीशन ऐसी है कि जो थोड़ा हल्का धीरे धीरे वीकेंड तक क्लोज होती जा रही है। उसका सबसे बड़ा प्रभाव ये होगा कि जैसे मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर है, केतु की भी दृष्टि अष्टम भाव पर है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेफ्ट लेग के अंदर थोड़ा स्ट्रेन हो जाना, तकलीफ हो जाना, खिंचाव आ जाना, लोअर एब्डोमेन में एक्यूट पेन हो जाना, ये सब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होंगी, क्योंकि ये गुरु शुक्र इंडाइजेशन बता रहे हैं, थोड़ा सा आपका पेट का अपच बता रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी बात क्या हो गई कि शनि मंगल जो है ये थोड़ा सा प्रेशर में आ रहे हैं। प्रेशर में अगर आते हैं तो ये मोटे तौर पे स्पाइन हो गया, कमर का दर्द हो गया, इन चीजों को बताते हैं। चतुर्थ पे दृष्टि होकर के गुरु की भी दृष्टि है, तो ये आपके एसेट को लेके कंसर्न डेवलप कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि वृश्चिक के बाद जैसे ही 5 तारीख को चंद्रमा धनु राशि में आते हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं 2 दिन, तब जबकि यहाँ पर मंगल, शनि, गुरु, शुक्र और केतु जैसे सारे ग्रह देख रहे हैं। तो कमर का दर्द होना, लोअर एब्डोमेन में दर्द होना, खिंचाव होना, इंडाइजेशन होना, और ट्रैवल अगर हो जाती है तो नथिंग लाइक इट, बहुत बढ़िया है। एसेट को लेके लगातार कंसर्न बनी हुई है। पेरेंट्स में किसी को थोड़ी तकलीफ आ सकती है। लाइफ पार्टनर को लेकर के थोड़ा सा स्ट्रेस है, हेल्थ को लेके चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, तो ये चीजें इसमें दिखाई दे रही हैं। इसके बाद आते हैं मकर राशि के चंद्रमा। मकर राशि का चंद्रमा अच्छा है और ये लाभ स्थान के लॉर्ड होके वहीं देख रहे हैं। बुध वहां पर बैठे हुए हैं, प्रोफेशन को लेके कंसर्न डेवलप कर रहे हैं, कुछ नई मेजर डेवलपमेंट दे रहे हैं, कुछ आपको एक्सप्लोर कर रहे हैं, ये सारी चीजें हैं। इसके बाद मकर के बाद में कुंभ राशि में जैसे ही चंद्रमा आते हैं राहु के साथ में छठे भाव में, तो थोड़ा अमूमन कहा जाता है, गलत है, लेकिन छठे भाव का राहु उच्च नवांश में है। राहु की पोजीशन अच्छी है, बस फर्क इतना सा है कि इनके नक्षत्रों की वजह से थोड़ा क्लोज हैं और ये थोड़ा कंजंक्शन बता रहे हैं। तो कुल मिला के इन दिनों में जो ग्रहों की पोजीशन है थोड़ी वो कंजस्टेड है, थोड़ा सा वो या प्रेशर है, तो इसलिए हेल्थ के चैलेंजेस, मेंटल स्थिति हो गई, मानसिक दबाव हो गया, काम के ना होने का या काम क्यों नहीं हो रहा इसका दबाव हो गया, या कुछ नई अपॉर्चुनिटी आ गई तो उसको कैसे अवेल करना है, कुछ कंफ्यूजन होना, इस तरह की। तो कुल मिला के सब है तो प्रोग्रेसिव, क्योंकि नक्षत्र ठीक हैं और नवांश भी अच्छे हैं, लेकिन प्रेशर बना हुआ है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि जो कुछ हो रहा है वो बेटरमेंट के लिए सोच रहे हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, कुछ बेटर हो, कुछ अच्छा हो। तो कुल मिला करके सारी चीजें हैं और बाकी जन्मपत्री अच्छे मोड में है। गुरु शुक्र मंगल शनि इस कॉम्बिनेशन का फायदा उठाइए, बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन है, आपकी इमेज बना रहा है, रेपुटेशन दे रहा है, आपको इम्पोर्टेंट बना रहा है, आप इसका फायदा उठाइए और ढंग से किसी भी अच्छी युक्ति से अपने विचार से चीज़ों को मैनेज करके और आप अपनी सफलता पा सकते हैं। थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा, लेकिन जन्मपत्री के ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जय श्री कृष्ण।